नमस्ते सब लोग को। गुड इवनिंग। बहुत कम आते हैं आप ऑडियंस के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने। हाँ, कम आता हूँ। हाँ और वैसे भी आप पिछली बार जब मिले थे उससे बाद से ब्रेक पर हैं, एक पर्सनल पिछली बार जर्नी हम पर लोग थे। कब मिले थे मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी वक्त हो गया। हाँ हाँ, मैं पर्सनल जर्नी में था। एक्चुअली करीब 2 ढाई साल पहले मुझे कुछ चीज़ें एहसास हुई। अच्छा। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं करीबन 35 सालों से जो मेरा पैशन है, जो मुझे बहुत एक्साइट करता है, सिनेमा की दुनिया, कहानियाँ, किरदार, उसमें मैं इतना खोया हुआ था कि जो मेरे रिश्ते हैं, अम्मी बच्चे, भाई बहन, रीना, किरण, तो जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, मुझे ऐसे लगता है, मतलब 2.5 साल पहले मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तवज्जो और वक्त इनको देना चाहिए था वो शायद मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा ध्यान अपने काम पे था और वो क्रिएटिव दुनिया जो है वो मुझे इतना खींच रही थी कि शायद मैं उसी में खोया हुआ था। तो 2.5 साल पहले मुझे ये एहसास हुआ। तो जब वो एहसास हुआ तो पहले तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ और बड़ा नाखुश हुआ मैं अपने आप से कि मैंने इतने साल जो मुझे अपनी परिवार के साथ एक अहम रिश्ता निभाना चाहिए था वो मेरा शायद इतने सालों पूरी तरह नहीं हुआ है। और उसका एहसास जब मुझे हुआ मुझे बड़ा दुख हुआ और तब से मैंने अपने आप में तब्दीली लाना शुरू किया। मैं इन 2.5 सालों में जितना वक्त मैंने अपने फैमिली के साथ गुजारा है शायद 35 सालों में नहीं। तो अब वो आप मिसिंग ईयर्स जो हैं वो आप पूरे कर रहे हैं। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो साल मैं खो चुका हूँ मैं उनको वापस लाऊं, अपने रिश्ते जो हैं उनको मैं फिर से अपनी प्रायोरिटी बनाऊं और उसमें मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। अ, अ, खुश हूँ मैं अब। जी, खासकर बच्चों के साथ। अम्मी के साथ, बच्चों के साथ, सभी परिवार में सभी के साथ। आई थिंक जब 2.5 साल पहले जब मैं ये जहन में मेरी बात आई थी तो जो 4 लोग मेरे सामने जहन में थे वो अम्मी थी, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और हर पल मेरा ज़रूरी है उनके साथ और उनका मेरे साथ। जुनैद इस वक्त तो 30 बरस के हैं, लेकिन 2 ढाई साल पहले की बात है तो वो 27 28 के थे और आयरा 23 24 की थी। आज़ाद थे, अभी 12 के होने वाले हैं, वो 10 साल के थे। तो ये इस वक्त मुझे ये 4 लोगों का ख्याल आया और मुझे एहसास हुआ कि ये 4 लोग जो हैं वो मेरे बहुत अहम लोग हैं, मेरे अजीज़, जो जिनको मेरा वक्त इस वक्त फ़ौरन चाहिए और सारी चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए। जुनैद और आयरा जो हैं उन मुझे लगता है कि जो उनका बचपन रहा है, मैं इतना वक्त, इतनी तवज्जो मैं उनको नहीं दे पाया, ये मुझे लगता है और इसका अफसोस हमेशा मुझे रहेगा। और ये अचानक से कैसे आया ख्याल? मैं इसका कुछ, एक्चुअली कोविड चल रहा था, ये कोविड का भी ज़माना था तो हम लोग घर पे बैठे रहते थे, बहुत सारे विचार आते थे, तो रिलेशनशिप्स के बारे में हम सोचने लगे थे। काम पे तो हम जा ही नहीं सकते थे, 35 सालों से मैं काम के बारे में ही सोच रहा था। अब जब काम बंद हो गया तो शायद इसलिए, पता नहीं मुझे, कि मेरा ध्यान इस पे कैसे मैं सोचने लगा और सडनली मुझे ये फील हुई बात कि यार मैं बड़ा सेल्फिश रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं बड़ा सेल्फिश रहा हूँ। मैं अपने काम में इतना खोया हुआ था कि मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ। तो उस वक्त मुझे लगा कि आई हैव मिस्ड माई चाइल्डहुड ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई मुझे लगा कि आज़ाद अभी भी छोटा है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं उसके साथ ये बचपन, 10 11 साल का है, बहुत जल्द वो 15 साल का हो जाएगा। तो जो आखिरी के कुछ साल मेरे पास बचे हैं आज़ाद के साथ, मुझे उसको पूरा वक्त देना चाहिए। और एक एक्चुअली एहसास मुझे ये आया कि हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, हमारी ज़रूरतें होती हैं, कुछ हमारे पैशन होते हैं, कुछ हमारी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई
वो ये है कि जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे जज्बात जो जुड़े हुए होते हैं हमारे करीबी लोगों के साथ, वो सबसे अहम होते हैं। फाइनली ये रियलाइजेशन, हम ये कहते तो हैं लेकिन उसका रियलाइजेशन मुझे बहुत साफ तरीके से हुआ एक तरह से। तो आप फिर किस तरह के पिता मानते हैं अपने आप को? वो बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है? नहीं, मैं इस तरफ का पिता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली काफ़ी मैं अपने तीनों बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहता हूँ। जुनैद अभी 30 साल के हैं, वो तो खैर 6 फुट 2 इंच के हैं, वो मेरे पिता लगते हैं। मैं उनका बच्चा लगता हूँ। और सॉरी, मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। किस तरह के पिता हैं आप? हाँ, मैं एक्चुअली काफ़ी फ्रेंडली टाइप का पिता हूँ। मैं अपने तीनों बच्चों से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हालांकि मुझे लगता है मैंने कम वक्त बिताया जुनैद और आयरा के साथ, लेकिन उसके बावजूद हमारा रिश्ता बहुत गहरा है और बहुत अच्छा है। वी आर लाइक फ्रेंड्स। हम लोग बात जब करते हैं, हम लोग काफ़ी खुल के बात कर सकते हैं एक दूसरे से, तीनों बच्चों के साथ। तो वो कंप्लेन नहीं करते कि हमारे मिस हो गए ईयर्स? हाँ हाँ हाँ, नहीं कंप्लेन करते हैं वो। इतने सालों से कंप्लेन ही कर रहे थे। अब उनको भी थोड़ा एक्चुअली मेरा रिएक्शन इतना स्ट्रांग था ना 2.5 साल पहले। एक्चुअली किसी को पता नहीं है, तो आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बात कर रही है। जब 2.5 साल पहले मुझे ये फीलिंग आई ना, तो मैंने सोचा कि मुझे अब फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, मुझे फिल्में छोड़ देनी चाहिए। मतलब आप छोड़ देनी चाहिए? मैंने मतलब छोड़ दी थी। मैंने अम्मी को, बच्चों को, घर पे सबको बोल दिया था कि बस अभी मेरा काम हो गया, अभी मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे गुस्सा आया अपने आप पे और इरिटेशन हुई अपने आप पे, और मैं गुस्सा वो अपना सिनेमा पे निकाल रहा था, क्योंकि मुझे लगा ये चीज़ है जिसने मुझे अपने परिवार से दूर खींचा है। तो खुद पे और सिनेमा पे मैं खामोखा गुस्सा निकाल रहा था। तो आपने छोड़ दी थी, मतलब अब फिर मतलब मैंने फिल्में छोड़ दी थी मैंने। अब थी, नहीं अब थी बोल रहे हैं तो मतलब लौट रहे हैं ना? नहीं, क्योंकि क्या हुआ, वो अभी 2.5 साल की बात है, तो वो 1-1.5 साल के बाद मेरे बच्चों ने मुझसे समझाया कि भाई आप हमेशा से एक्सट्रीम किस्म के इंसान रहे हैं। जब आप काम कर रहे थे तो आप सिर्फ काम कर रहे थे, अब आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ रहें। वो नहीं चाह रहे हैं ये आप? दोनों का बीच का भी एक रास्ता है जो आम लोग फॉलो करते हैं। कि अब पहले थे ही नहीं और अब हैं, तो अब सर पे हाँ, बैठे हैं। तो उन्होंने कहा भी हमारी भी जिंदगियां हैं, हमें भी वक्त चाहिए। तो तो खैर मेरे बच्चे अभी काफी मैच्योर हो गए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप काम मत छोड़िए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, ये आपका पैशन है। तो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी, आई हैव टू से इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर कुछ हमें एहसास होता है बाद में कि शायद ये चीज़ हमसे रह गई है। और मैं चाह रहा था कि जो चीज़ मुझसे रह गई है मैं फ़ौरन उस पर तवज्जो दूँ, और जो मैंने किया, एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने उस पर सही कदम उठाए। एंड टुडे आई एम रियली कनेक्टेड विद ईच वन ऑफ देम इन माई फैमिली। तो जुनैद, आपने कहा आप तो बड़े हो गए हैं, काफी जुनैद बड़े। बड़े हो गए। हाँ, जुनैद अभी देखिए वो उनका पहला कदम भी हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। अजीब बात है, वो एज एन एक्टर नहीं आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, आएंगे, लेकिन वो उनका पहला कदम जो है वो एज ए प्रोड्यूसर रख रहे हैं, आपके फादर की तरह? मेरे फादर की तरह। हाँ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई है वो एज ए प्रोड्यूसर बनाई है, और बड़े केपेबल वे में बनाई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। फिल्म एकदम शेड्यूल में कंप्लीट हुई, टाइम पे कंप्लीट हुई, अच्छी बनी है। डायरेक्टर भी नए थे, तो एक नई टीम थी, यंग पीपल वो मेकिंग इट, एंड जुनैद वाज प्रोड्यूसिंग इट। सो आई एम रियली हैप्पी विद द वे ही इज डन इट। और कब कब रिलीज हो रही है ये फिल्म? ये फिल्म अगले साल, इसका नाम है प्रीतम प्यारे, प्रीतम जो प्यारे। जुनैद ने प्रोड्यूस की है। इसमें मैं एक कैमियो कर रहा हूँ, छोटा सा रोल है मेरा, 4-5 सीन का रोल है। बट तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन थिएटर। जुनैद जो है वो, एक्चुअली जुनैद के बारे में मैं आपको बताऊं तो ही इज जब बहुत ही ज़हीन है। क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, मतलब जो भी सब्जेक्ट पूछो तो उसको हर चीज़ का जवाब आता है, उस टाइप का बच्चा है जुनैद। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा था, वो 10वीं में आया, तो रीना और मैं काफ़ी कंसर्न्ड और परेशान थे, क्योंकि वो एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज था हर सब्जेक्ट में, लेकिन वो लोगों से बातचीत करने में बहुत शर्माता था, लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत
झिझकता था। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा यार कितना भी आदमी इंटेलिजेंट हो, अगर आप दूसरों के साथ जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है हमारी, वो हम लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आप किसी भी फील्ड में हो, दोस्त बनाना, रिश्ते बनाना। तो मैं बड़ा टेंस था क्योंकि वो सारे एग्जाम में वो टॉप नंबर लाता था। और नॉर्मली पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरा बेटा फर्स्ट आता है। मैं इतना खुश नहीं था, मैं टेंस था। मैं बोला यार फर्स्ट फर्स्ट ठीक है, इसको यार मतलब लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसका उसकी वजह क्या लगती थी आपको? आई डोंट नो वो क्यों ऐसा। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट। जुनैद जो है, आपने इसकी शायद फोटो भी नहीं देखी होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने आपके बेटे की चेहरा ही नहीं देखा। तो वो ही इज़ वेरी शाय, ही डजंट, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाता। वो अलग किस्म का बंदा है थोड़ा। जैसे कि अभी वो 30 साल का है और मतलब बचपन से जब, जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ करें, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसके लिए जब वो स्कूल वूल जाए, कहीं भी घूमने जाए, मैं गाड़ी ले लूँ। आज तक उसने मुझको अलाउ नहीं किया गाड़ी लेने के लिए। वो आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, बस में जाता है, ट्रेन में जाता है। अभी 2-3 महीने पहले वो पौंडीचेरी में था। उसने कहा पापा मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, मेरे दोस्त की शादी है। तो ऐसे फ्लाइट कितने बजे की है? इसे नहीं, मैं ओवरनाइट बस में जा रहा हूँ, स्टेट बस में। तो उसका टोटली अपना अपना खुद का अंदाज है। ही इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, ही लाइक्स टू लिव लाइफ इन हिज ओन वे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही वांट्स टू बी अ सेल्फ मेड पर्सन। तो वो खुद अपने आप हर चीज़ करता है। वो थिएटर करता है, वो पिछले 4-5 तो साल से थिएटर कर। इंट्रोवर्ट है तो थिएटर कैसे? इंट्रोवर्ट है, क्रिएटिव है, लेकिन वो मतलब पार्टी वार्टी में नहीं जाता। काम में इंट्रोवर्ट नहीं, वो काम में एकदम जोश में काम करता है, लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं जाता। बट something happened in his life actually which changed him. And it's a very odd thing, बहुत छोटी चीज़ भी है। जब वो कॉलेज इसने ज्वाइन किया 11वीं में, तो बड़ी अच्छे मार्क्स लाए थे, उसको टॉप कॉलेज में गया। लेकिन मुझे फिक्र थी इसी बात की। लेकिन एक हफ्ते में मैंने देखा कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने एक क्लब ज्वाइन किया, रोट्रैक क्लब। जैसे रोटरी क्लब होता है ना, वैसे रोट्रैक क्लब ज्वाइन किया उसने। और उस रोट्रैक क्लब ज्वाइन करने के बाद उसमें इतनी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सोशल चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे कॉलेज के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। 365 दिन में कुछ उनके 400 इवेंट्स होते हैं। वो एक साल में मैंने उसमें बदलाव देखा। वो एक साल में, आई थिंक दैट मीटिंग चिल्ड्रन हिज एज, इंटरेक्टिंग विद देम, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स with everyone really made him confident, and that was a big change in him. तो आपने तो वो इतना इंट्रोवर्ट था कि मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सही हो गया। उसने फिल्म प्रोड्यूस कर ली, अब तो टेंशन ही नहीं है। आपने 18 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था? मैं 18 साल का था। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया था मेरे चचाजान के साथ। 18 वर्ष का था मैं जी। और उस कैमरा पे आते हुए तो आपको 50 साल हो गए? नहीं, मैं, अच्छा हाँ, एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने फिल्म की थी। हाँ, वो उसको गिनता नहीं हूँ मैं, उसको नहीं गिनता हूँ मैं। क़यामत से क़यामत तक आई थी 88 में। हाँ। और अब हो गया 23, ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए हैं आई थिंक। हाँ, 35 इयर्स हो गए हैं एज एन एक्टर। तो वो आप अपना 18 साल के आमिर खान और 18 साल के जुनैद में इतना फर्क देखते हैं? ओह। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं क्या फर्क है जुनैद, एक्चुअली जुनैद में वो रीना और मेरे कॉम्बिनेशन है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी डिपेंडेबल। ये सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर एक मस्तीखोरपना है, वो उसमें थोड़ा कम है। वो रीना के साथ थोड़ा वो सोबर है। रीना के स्टाइल में आई लाइक टू बी प्लेफुल। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई थिंक बिटवीन अस राइट नाउ। शायद वो भी खत्म हो जाए आने वाले सालों में। आप जो इतनी फिल्मों में पिता बने और शायद कम ही इतने बड़े सुपरस्टार रहे हैं जो इतनी कम उम्र में भी पिता के रोल निभाते आए, चाहे वो राजा हिंदुस्तानी रहा हो या
तारे ज़मीन पे पिता नहीं थे, लेकिन बच्चों के लिए साथ ही फिल्म थी, और दंगल तक खैर। जी जी जी। तो फिल्म में जैसे पिता थे आप और असल में जैसे पिता हैं, उसका। खैर फिल्मों में तो हम किरदार निभा रहे हैं। दंगल में मैं महावीर फोगाट जी का रोल कर रहा था, तो वो जो किरदार है, जिस किस्म के सीन है, मैं वैसा, मैं एज अ फादर मैं एक्चुअली काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ। मैं बहुत बहुत नहीं, पर अभी जब आपने इस ब्रेक के दौरान अपने आप को पाया, तो कभी लगा कि ये फिल्मों के किरदार में थोड़ा अलग कर सकता था? अच्छा ऐसे नहीं, फिल्मों के किरदार तो मुझे हर फिल्म जब रिलीज होती है तो उसके 1-2 साल बाद जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है उसमें सारी कमियां मुझे नजर आती हैं, या कुछ अच्छा नहीं जो लगता? मेरे नज़र से लगता है कि अब ये ऐसे होना चाहिए था, वो सीन मुझे ऐसे करना चाहिए था। अपने काम में मुझे बहुत खामियां दिखती हैं 1 साल के बाद, तो फिर मैं अपनी फिल्में देखना बंद कर देता हूँ। मैं नहीं देख पाता अपनी फिल्में। मुझे बड़ी उलझन होती है, मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि यार ये सीन काश ये रीशूट हो जाए, कोई ये देख दोबारा नहीं देखे, ये सीन बेटर होना चाहिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं लोग देखता आके नहीं। बोलते नहीं है, अंदाज अपना अपना में ये हाँ था, नहीं, लोग तारीफ करते हैं, मुझे हाँ। खुशी होती है कि उनको अच्छी लग रही है, बट मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं देख नहीं पाता। मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ अपने काम के बारे में, जो अच्छी बात भी है, जो अच्छी बात भी है। इसीलिए परफेक्शनिस्ट कहते हैं आपको। परफेक्शनिस्ट तो पता नहीं, वो ये मीडिया ने छाप डाल दी है मुझ पे। एक्चुअली मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि परफेक्शनिस्ट वो होता है जो बाल की खाल में जाता है ताकि वो चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही हो। मेरी सोच ऐसी नहीं। मुझे लगता है कि कहानियों में मैजिक चाहिए, हमें जादू चाहिए, और सीन में जब आप शॉट दे रहे हो ना, तो उस वक्त कभी कभी जादू हो जाता है, और उस जादू के पीछे मैं दौड़ता हूँ एज एन एक्टर, कि वो जादू होना चाहिए। और सो आई थिंक आई एम मोर पैशनेट देन 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 परफेक्शनिस्ट। कभी कभी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो दिल को छू लेती हैं, और मैं उस चीज़ को उसके पीछे मैं दौड़ता हूँ, तो फिर उसके आपको खोजता हूँ। तो फिर आपको रिग्रेट क्यों है कि आप परफेक्ट फादर नहीं थे? अब उस परफेक्शन को क्यों छूना नहीं, चाहते हैं? रिग्रेट ये नहीं कि मैं परफेक्ट फादर नहीं था। परफेक्ट फादर तो मैं शायद बन भी नहीं सकता हूँ, कोई नहीं बन सकता है। लेकिन रिग्रेट ये है कि जो मैं कर सकता था वो शायद मैंने नहीं किया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो वक्त, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी से जुनैद अभी 30 साल के हैं, आयरा 25 की हैं। 4 साल की आयरा मुझे वापस नहीं मिलने वाली। 5 साल का जुनैद मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो वो जो वक्त निकल गया है, वो निकल गया है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि भाई हम अपना वक्त, दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, 4 घंटों में हम अपना खाना वाना काम करते हैं, 12 घंटे होते हैं हम काम करते हैं। अब जो बाकी का जो 3-4 घंटे बचते हैं, उसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा निकलता है रेत की तरह, तेज़ी से निकलता है, और जब तक आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना दें उस चीज़ को, फिर वो चीज़ होती नहीं। तो ये मुझे समझ में आया है। तो अब मैं बड़ा केयरफुल हूँ कि मैं अपना वक्त किसके साथ बिता रहा हूँ, क्यों बिता रहा हूँ, मुझे इस वक्त अम्मी के साथ रहना है या ये चीज़ ज़रूरी है। तो मैं बड़ा माइंडफुल हो गया हूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो साइकोलॉजी की सारी किताबें। हाँ नहीं नहीं, मैं 2 साल से थेरेपी भी कर रहा हूँ, अच्छा। और मुझे बड़ा उसमें मज़ा आ रहा है, मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आई थिंक दैट जब हमें कोई जज्बाती या मेंटल स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो हम ट्रेंड नहीं होते हैं। अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया आयरा के साथ, मैं आप वही वीडियो में बता दूं आपको कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम खुद नहीं कर पाते। हमको टेबल बनानी है, हम कारपेंटर को बुलाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हर काम हम खुद नहीं कर पाते। बहुत सारे काम हैं जिसके लिए हमको किसी की मदद लगती है जो उसमें ट्रेंड है, जो जानता है। इसी तरह जब हमें जज्बाती तौर पे तकलीफ होती है तो कुछ लोग ट्रेंड होते हैं उसमें आपको हेल्प करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो ट्रेंड हैं उसमें। और उसमें कोई शर्म नहीं होती। जब हम कारपेंटर को बुलाते हैं हमको शर्म थोड़ी होती है, या हम बाल कटाने जाते हैं हमको शर्म थोड़ी होती। तो इसी तरह जब आपको ज़रूरत पड़े किसी की मदद की, तो यही हमने वीडियो कल या आज, एक्चुअली आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए हमने आज निकाला। तो थेरेपी से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है पिछले 2 सालों में। मुझे चीज़ें समझ आई हैं। हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने जज्बातों में बह के करते हैं। हमको
समझ में नहीं आता कभी कभी. और आई थिंक थेरेपी हैज रियली हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. आपकी बेटी एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी इंसान हूँ मैं उससे बेहतर बनूँ. ये एक्चुअली इन शॉर्ट थेरेपी है कि जो मैं इस वक्त हूँ, मुझ में क्या खामियां या कमियां हैं, मैं क्या इसमें क्या बेहतर हो सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं बेहतर इंसान बनूँ. ये मेरी कोशिश है. आपकी आपकी बेटी ने भी, आयरा ने भी काफी कुछ शेयर किया था थेरेपी को लेकर, और वो उस पे काफी कुछ काम भी कर रही हैं. जी. जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ आयरा. वो एक्चुअली कई सालों से शी वाज स्ट्रगलिंग विथ डिप्रेशन. और डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कोई ख़ास नज़र आने वाली वजह नहीं होती. आपकी ज़िंदगी में शायद तकलीफ़ें ना हो, जो आम तकलीफ़ें हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आप डिप्रेस हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी एक अंधेरे की तरह हो सकती है जज्बाती तौर पे. तो उन दिनों में जब वो उस दौर से गुजर रही थी, जी. तब आपको लगता है कि आपको ज्यादा साथ होना चाहिए था? नहीं, तभी तो मैं उनके साथ आया. एक्चुअली ये पूरा वही दौरान है. 2.5 साल पहले जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो वो स्ट्रगल कर रही थी आयरा. और फौरन मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया. उनकी जो कंपनी है गत्सू, उनके साथ जो मैंने कहा ना, मैंने फिल्में छोड़ दी थी, मैं वाकई छोड़ दी थी. मैं ऑफिस जाता था आयरा के साथ. और हम लोग रोज़ साथ में काम करते थे. तो इनिशियल स्टेजेस में जब आयरा काम कर रही थी, मैं उनके साथ ये सब प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, कम्युनिटी सेंटर की वगैरह. तो मुझे ख़ास खुशी ये है कि आयरा जो है वो खुद इससे गुजरी हैं, और ये एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद, डिप्रेशन से जूझने के बाद उनका जो रिएक्शन है वो ये है कि वो और लोगों को मदद करना चाहती है. तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है रिएक्शन है किसी भी इंसान का. तो उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी शुरू की है जिसका नाम है अगत्सू, जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है, और एक कम्युनिटी सेंटर शुरू किया है बांद्रा में जिसमें वो काम कर रही हैं. और मुझे खुशी होती है कि वो जो उनकी तकलीफ थी वो उससे, एक तो वो उन्होंने, आई एम रियली प्राउड दैट शी इज कम अ लॉन्ग वे. शी इज रियली कम अ लॉन्ग वे. एंड वो अपना पूरा वक्त और लोगों को हेल्प करने में लगा रही हैं, जो एक बहुत अच्छी भावना है. उनका जैसे जुनैद जो है वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, जो सिनेमा, थिएटर, फिल्म्स है. आयरा का पैशन ये है कि वो मेंटल हेल्थ में लोगों को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, विच आई थिंक इज रियली वंडरफुल. तो वो दैट्स हर पैशन एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग. तो जुनैद प्रोड्यूसर बन रहे हैं, उसके बाद एक्टर बन जुनैद रहे हैं. प्रोड्यूसर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं. आयरा जो है वो मेंटल हेल्थ में काम कर रही हैं, सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं. और आज़ाद जो है वो इस वक्त तो बहुत छोटे हैं. आज़ाद का बड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है. उनका किरण और मेरा कॉम्बिनेशन है. तो किरण के जो फादर हैं अप्पा, उनका बड़ा कमाल का ऐसा विदाउट स्माइलिंग सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, आपको समझ में नहीं आता जोक कर रहा है आदमी कि नहीं. तो Appa has got a great sense of humor, and Azad has picked up that from him. So he cracks great one-liners in a very straight face. Yeah. और आजाद के साथ आपने ज्यादा टाइम दिया, ऑफ कोर्स. Actually आज़ाद के साथ मैं काफ़ी वक्त इसलिए भी बिता रहा हूँ क्योंकि वो मैंने मिस किया जुनैद और आयरा के साथ. तो क्रिटिक कौन सबसे ज्यादा ओ आपका? हो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक जो हैं वो जुनैद हैं. जुनैद मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं. और सच तो ये है कि अगर जिंदगी में किसी से डरता हूं तो वो जुनैद से डरता हूं. क्यों? हाँ, वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के, वो प्रोड्यूसर बन गए ना. तो मैं अगर 5 मिनट लेट भी आता हूँ मीटिंग के लिए तो मुझे डांटते हैं वो 5 मिनट. तो आई एम वेरी, मैं एकदम डर जाता हूँ. जुनैद की मीटिंग है 2 मिनट पहले पहुंचो यार. So it's really, I'm really happy to see that my kids are doing well, and they've faced their own struggles, and they're facing their own struggles with a lot of dignity. I really appreciate जुनैद जो है वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहते हैं. वो मुझसे कुछ नहीं लेना चाहते हैं. और वो एक जो उनका स्टांस है, जो उन्होंने पहली फिल्म की महाराज अदी चोपड़ा ने प्रोड्यूस की है, वो जिसमें वो एक्ट कर रहे हैं. जिन्होंने उसमें एक्ट किया, तो उन्होंने उसका स्क्रीन टेस्ट दिया और सब कुछ किया. फिर मुझे बाद में पता चला कि ही इज डूइंग द फिल्म विद आदि. सो ही इज समवन हु वांट्स टू मेक हिज ओन पाथ, एंड आई थिंक आई फील हैप्पी दैट ही इज डूइंग दैट. एंड
ही स्पेसिफिकली डजंट अलाउ मी टू एंटर, कि आप रुकिए मैं कर रहा हूँ। और तो अच्छी बात है। आयरा का तो अभी पर्सनल अलग अगला पड़ाव भी है। हाँ, वी आर कमिंग टू वेरी, एक्चुअली ये वक्त, ये दौर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब फाइनली पर्सनली जो है मैं अपने आप को, पहले अपने आप को और फिर मेरे नज़दीक के लोगों को और साफ देख पाता हूँ। क्योंकि जब मैं फिल्मी दुनिया गलत वर्ड है, जो मैं उस क्रिएटिव दुनिया के पैशन में मैं खोया हुआ था ना, तो आसपास के लोग वो धुंधले हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आसपास नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उनको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि ज़रा सा भी उनका तकलीफ हो तो मैं हर काम छोड़ के उनके पास पहुंच जाता था। लेकिन वो इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डे टू डे आपके लिए वो आदमी अहम होना चाहिए। तो यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली आई लर्नड एंड रियलाइज्ड इन दिस 2.5 years, which has made me much calmer. मैं अब ज़्यादा शांत हूँ, और मैं अपने परिवार के साथ जो मेरा रिश्ता दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। अब फादर से फादर इन लॉ होने जा रहे हैं आप। हाँ, तो आयरा की शादी होने वाली है 3 जनवरी को। शी इज़ गेटिंग मैरिड। जो लड़का उन्होंने चुना है, उसका नाम है, वैसे पेट नेम तो उसका नाम पॉपाय है। ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ वेरी पॉपाय जैसे उसके आर्म्स वार्म्स भी हैं, बट उसका नाम है नुपुर, एंड ही इज़ अ लवली बॉय। एंड ही जब आयरा जब डिप्रेशन से भी गुजर रही थी तो वो उसके साथ था, एंड ही इज़ रियली समवन हु हैज़ स्टूड बाय हर एंड इमोशनली सपोर्टेड हर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यू नो शी सेलेक्टेड सम बॉय हुज दे आर सो हैप्पी टुगेदर, और वो एक दूसरे की दे वेरी वेल कनेक्टेड, एक दूसरे, दे रियली लुक आफ्टर ईच अदर एंड दे केयर फॉर ईच अदर। सो आई एम हैप्पी दैट यू नो नुपुर इज लाइक, ये फिल्मी डायलॉग है लेकिन मुझे लगता है वो मेरे बेटे की तरह। अभी ये मैं बोलूंगा तो लगेगा फिल्मी डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, लेकिन genuinely Nupur is such a fine boy that we feel he's really part of the family, and his mother Preetam ji is someone who's already a part of our family. So तो we are वो really looking forward to ऐसा this. फिल्मी वो कन्यादान में इमोशनल वगैरह नहीं होंगे आप? मैं तो बड़ा इमोशनल होता हूँ भाई, उस दिन मैं बहुत रोने वाला हूँ, ये तो तय है। 3 जनवरी फैम को। फैमिली में अभी से डिस्कशन शुरू हो गया है कि भाई आमिर को संभालना उस दिन, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल हूँ, और मैं ना अपनी हंसी रोक पाता हूँ, ना अपना रोना रोक पाता हूँ, ना आंसू रोक पाता हूँ। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कई दफ़ा, फिल्में देख के बाहर आता हूँ मैं आंसू पोंछ रहा हूँ, वो कैमरा पकड़ लेता है ये सब, आप लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो मैं बड़ा इमोशनल हूँ, और मुझे बड़ी खुशी भी है, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा तो मेरे इमोशंस ज़्यादा उभर के आएंगे, और जैसे एक पिता के इमोशंस होते हैं जब बेटी की शादी होती है, वो सारे इमोशंस मुझे लगता है पूरी तरह से मैं महसूस करूंगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, व्हाई नॉट, इट्स अ स्पेशल मोमेंट। एक ही वक्त आता है जब आप अपनी बच्ची को जब बच्ची की शादी करते हैं, तो इट्स स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये तो बच्चों की बात हुई। जी जी जी। अब वो उन्होंने आपसे कहा कि अब ठीक है, आपने समय नहीं दिया, बहुत ज़्यादा समय दे दिया, अब हमें अपना अपना काम करने दीजिए। तो अब आप क्या काम कर रहे हैं फिर? एक्चुअली मैं पिछले कई महीनों से काफ़ी स्क्रिप्ट सुन रहा था। अच्छा, फिर आपने तय कर लिया कि एक्टिंग में आना ही है। नहीं तो अब बच्चों ने समझाया कि भाई आप हमारे पीछे मत पड़िए इतना, आप थोड़ी फिल्में भी करिए। तो दे सेड ट्राई एंड बी इन द मिडल। सो एक्चुअली आई हैव बीन डूइंग दैट। मैं अभी कई महीनों से रोज काम करता हूँ, 6 बजे मैं घर पहुँच जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, 6 बजे घर पहुँचना बहुत ही अननोन चीज़ है मेरे लिए। मेरी मीटिंग्स यूजुअली रात को 3 बजे भी चलती हैं। मैं इतना वर्कहॉलिक था कि मुझे मज़ा आता था। वो मेरे लिए काम नहीं था, मेरे लिए खेल था वो। तो मुझे लगता था ये भी आज कर लो, इसको शाम को इसको बुला लो, रात को ये कर लेते हैं। तो अब उस ज़िंदगी से मैं निकला हूँ, और अब मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। आपने कुछ स्पेसिफिक पूछा था जो जिसका मैं जवाब अगला दे रहा काम हूँ। आपका? हाँ, अगला तो मैं 3 फिल्में कर रहा हूँ एक्चुअली, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज एन एक्टर मतलब? एज ए प्रोड्यूसर। देखिए, एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास इस वक्त 2 फिल्में तैयार हैं। एक किरण की फिल्म है लापता लेडीज, जो टोरंटो में दिखाई गई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है किरण जी ने। इट्स अ रियली एंटरटेनिंग फिल्म विद लॉट ऑफ ह्यूमर एंड लवली इमोशंस। सारे एक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया, तो वो पहले आएगी जनवरी में।
5 जनवरी को। फिर प्रीतम प्यारे जैसे मैंने बताया था वो आएगी। पहले कन्यादान होगा, फिर सबसे पहले कन्यादान, हाँ आप सही कह रहे हैं। 3 तारीख को कन्यादान होगा, फिर मेरी फिल्में आएंगी। 5 को किरण की फिल्म, फिर 3 फिल्में मैं शुरू कर रहा हूँ। एक एज ए प्रोड्यूसर कर रहा हूँ, राज संतोषी डायरेक्टर हैं। राज फिल्म का, संतोषी, हाँ राज संतोषी। फिल्म का नाम है लाहौर, और उसमें लीड रोल जो है सनी देओल कर रहे हैं। ही इज समवन हु आई रियली बीन फॉन्ड ऑफ ऑल माय लाइफ। धर्म जी का मैं हमेशा फैन रहा हूँ। तो सनी देओल, आपकी प्रोडक्शन में सनी देओल काम जी करेंगे? जी जी, आमिर खान प्रोडक्शन में मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो फिल्म। कहानी बड़ी अच्छी है और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सनी उसमें हीरो हैं। और आपने सनी देओल के साथ कभी काम किया? मैंने सनी के सामने काम किया है। हम लोग की 3 फिल्में क्लैश हुई हैं एक ही दिन पर। दिल और घायल और घातक और राजा हिंदुस्तानी और लगान और गदर, गदर 1। तो तीनों वक्त जो सनी की और मेरी बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश हुई हैं, और हम दोनों की फिल्में चली हैं। खुशी की बात यह है। तो साथ हमने काम नहीं किया। ये पहली दफा हम अब साथ आ रहे हैं। एक डर में आने वाले थे आप? डर में आने वाले थे, वो नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम अब हम साथ में आ रहे हैं, और मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो वो एक फिल्म है। दूसरी फिल्म जुनैद जो है वो उसमें काम कर रहे हैं एज एन एक्टर। इट्स अच्छा, तो रोमांटिक। एक आप भी बदला लेने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें आप उनको... मुझे भी अच्छी कहानी मिली है और मुझे हाँ ये आपने सही कहा, अब मैं उनको थोड़ा नचा सकता हूँ। तो दूसरी फिल्म वो है, इट्स ए रोमांटिक फिल्म, यंग रोमांस। तो तीसरी फिल्म जो है वो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं कहीं पब्लिकली कि वो क्या फिल्म है। तो वो अभी भी मैं बता नहीं सकूंगा। हाँ मैं टाइटल बता देता हूँ। टाइटल लॉक हो गया। नहीं टाइटल, चलिए टाइटल बता देता हूँ मैं। इसका टाइटल है सितारे ज़मीं पर। हाँ। आप लोग को याद है मेरी फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर? जी जी। इस फिल्म का नाम है सितारे ज़मीं पर, क्योंकि वो उसी थीम को लेके हम अब 10 कदम आगे जा रहे हैं। तारे ज़मीं पर इमोशनल फिल्म थी, ये आपको हंसाएगी। वो आपको रुलाती थी, ये आपको एंटरटेन करेगी। थीम वही है। इसलिए हमने नाम वो रखा है बहुत सोच के कि हम सब में खामियां हैं, हम सब में कमज़ोरी है, और हम सब में कुछ ना कुछ ख़ास बात भी है। तो वही थीम हम आगे ले जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो स्पेशल चाइल्ड था उसमें, दरशील का जो रोल था अपना ईशान का, मेरा किरदार उस कैरेक्टर को हेल्प करता है तारे ज़मीं पर में। सितारे ज़मीं पर में ये 9 बंदे जिनकी कई तकलीफें हैं वो मुझे हेल्प करते हैं। तो उल्टा है, स्टार्स ऑन अर्थ नहीं है, ये सुपर स्टार्स ऑन अर्थ है। तो वो जो 24 घंटे काम करने वाला आमिर खान था जी, और अब ये जो 6 बजे घर चले जाने वाला आमिर खान है, हाँ, हाँ। इसको डर नहीं लगता कि फिल्म में कुछ कमी न रह जाए? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि देखिए हर काम आप समझदारी से भी कर सकते हैं, पैशन से भी कर सकते हैं। फिर एक होता है पागलपन का लेवल, और फिर उसके भी आगे मैं वो था। तो अभी मैं पैशन के साथ करता हूँ, थोड़ा बहुत पागलपन भी है, वो है। लेकिन वो जो टोटली आउट ऑफ द पार्क था वो नहीं कर रहा हूँ मैं। उसी जोश से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है फिल्मों के साथ, मतलब फिल्मों में काम करके। वही मेरी ज़िंदगी है। तो मेरे बच्चे मुझे वही कह रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि आप छोड़ पाएंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपने छोड़ दिया, जो आप ज़िद पे अड़ गए और आप छोड़ ही देंगे क्योंकि आप ज़िद्दी हैं, तो फिर आप अगले 20 साल बहुत दुखी रहने वाले हैं। तो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा समझदार निकले। हाँ, क्योंकि मंसूर खान ने तो छोड़ ही दिया था। हाँ मंसूर ने छोड़ दिया, मंसूर ने छोड़ दिया, और मैं भी छोड़ ही देता, मेरे बच्चों ने रोक लिया। एक्चुअली मैं इमोशनली बड़ा हर्ट था अपने आप से, और मुझे लगा मैंने बड़ा गलत किया है, और उसका प्रायश्चित यही है कि मैं अब उस चीज़ से दूर हट जाऊं जो जिसने मुझे खींचा है। तो मैं प्रायश्चित के मोड पे था। फिर मेरे बच्चों ने समझाया कि नहीं, आप इतने बुरे भी नहीं हैं। तो इतना लंबा सफर जो करियर का रहता है जी, उसके बाद ये ख्याल नहीं आता कि लोग आमिर खान को
आप कह रहे हैं लेबल दे दिया मिस्टर जी परफेक्शनिस्ट, जी। लेकिन कौन सा लेबल है जो दिया जाए? एक्चुअली मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतना बदला हूँ इतने 35 सालों में, मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता हूँ। क्योंकि एज आई हैव ग्रोन फ्रॉम 18 साल का था जब मैं असिस्टेंट बना, और तब से लेके अब तक जो मेरी जर्नी रही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, उसमें इतनी चीज़ें हुई हैं, और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसमें इतने लोगों का हाथ भी है। वो सिर्फ मेरी वजह से मैं नहीं पहुँचा हूँ, बहुत लोगों का इसमें कनेक्शन होता है। हमको लगता है हम हर चीज़ अकेले कर, ऐसे नहीं होता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आई बिलीव दैट। तो इस जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और जब आप मुझे पूछेंगे आप क्या हो, तो 18 साल की उम्र में मैं एक था, फिर 21 में, फिर 25, 30, आज मैं 58 का हूँ। आज मैं एकदम अलग हूँ, बल्कि 2.5 साल पहले से मैं अलग हूँ। और आप अपने आपको फादर के रोल में ज्यादा डिफाइन कर रहे हैं। हम आपके फादर तो स्ट्रिक्ट थे, हमने सुना। हाँ, मेरे फादर बहुत लविंग भी थे, बट उनका गुस्सा थोड़ा तेज था, तो हम लोग काफ़ी डरते थे उनसे। तो जब घंटी बजती थी घर में, हम लोग छुप जाते थे, कमरे में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि वो कभी कब डांटेंगे कुछ भरोसा नहीं था। तो वी यूज्ड टू बी क्वाइट स्कैर्ड ऑफ हिम, बट ही वाज आल्सो इक्वली लविंग। अब्बाजान वाज आल्सो वेरी लविंग, एंड ही वाज अ पर्सन, आपको लगता है आज बड़ी डांट पड़ने वाली है, तो उस दिन डांट नहीं पड़ती थी, वो गले लगते थे। जिस दिन आपको लगता था आज बड़े शाबाशी मिलेगी, उस दिन डांट पड़ती थी। सो बट ही इज गिवन अस अ वेरी गुड लाइफ। आई थिंक अम्मी एंड अब्बाजान बोथ हमको एक बहुत ही सिक्योर और अच्छी जिंदगी दी है। एंड अम्मी हैज बीन अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी। द वन पर्सन इन माई होल लाइफ हु हैज बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मी इज अम्मी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, वो उनकी वजह से है, और वो बहुत ही ख़ास इंसान है मेरे लिए। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले ना किशोर, मैं ऐसा, आई वॉज इन अ ड्रीम वर्ल्ड, और आई डोंट नॉट एक्सप्लेन इट। मेरा ध्यान क्रिएटिविटी में इतना था कि मुझे, जब मैं आपसे भी बात करता था ना 2.5 साल पहले, आपको शायद ये फर्क महसूस होगा। अब मैं आपकी आंखों में देख के स्थिर होकर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, पहले वो नहीं होता था। मेरा माइंड आपसे बात कर रहा है, लेकिन मैं 10 चीजें और भी सोच रहा हूँ। एवरीथिंग इज, ह्यूमन बींग्स आर सॉफ्ट फॉर मी, ओनली फिल्म्स वाज शार्प फॉर मी। अब मेरे लिए ह्यूमन बींग्स शार्प हो गए, ये फर्क आया। क्योंकि मुझे याद है कि अब सत्य में इंसान मेरे लिए ज्यादा ज्यादा अहमियत रखने लगे हैं, सत्यमेव जयते वगैरह मेरा के काम नहीं। सेट्स वगैरह पर भी आप एक एक चीज पे इतना रीशूट तक करवा देते थे। और खैर वो ज्यादातर तो लाइव होता था। जो मेरे शॉट्स होते थे, मैं अक्सर लोगों के नाम गलत ले लेता हूँ। तो वो नाम गलत लेता था, तो उसका पिकअप हम लोग लेते थे कभी कभी। हाँ, तो अब लोग कहते थे नहीं ये तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, इनको तो सब नहीं वो कुछ। क्या है, अब लोग जो है, एक चीज लेबल आप पे लग जाता है, फिर आप वो हो या ना हो, वो आपको लोग वही बुलाते हैं। तो ठीक है, परफेक्शनिस्ट होना भी अच्छी बात है। हाँ। अब जब इस जर्नी को आप देखते हैं इस 2.5 साल के बाद, कि उस 2.5 साल में तो आप पर्सनल जर्नी पे थे और अब आप फिर फिल्मों की तरफ आ रहे हैं। पहले आप 18 साल की उम्र में फिल्मों की तरफ गए। कोई रिग्रेट कि ये एक चीज इधर हो जाती, जैसे टेनिस खेलना? हाँ, नहीं, आई थिंक मेरा एक ही रिग्रेट है कि काश मैं जब 18 साल का, जब मैं फिल्मों में मैं दाखिल हुआ, तब से लेके अब तक, काश मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बेहतर बैलेंस कर पाता। वो एक ही रिग्रेट है, क्योंकि वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि, अच्छा, मैंने ये भी सोचा कि 56 पे की उम्र पे मुझे ये एहसास हुआ। अगर 56 की उम्र पे नहीं होता और 80 की उम्र पे होता, तो तब तो और बेड़ा गर्क हो जाता, मुझे और तकलीफ होती। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं जो 56 पे रियलाइज हुआ, तो मैं अपने परिवार पे अब मेरा ध्यान आ गया है। मेरे बच्चों के साथ मैं ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ, अम्मी के साथ हर वक्त बिता रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट दैट हैज़ हैपेंड। मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दैट हैज़ हैपेंड। या और अब तो अभी एक्टिंग में नहीं, प्रोड्यूसर बन के ही हाँ, मैं काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो अगले मेरे 10 साल हैं, मुझे
बहुत ही रोबस्ट जीने हैं। मुझे अपने फैमिली के साथ जो एक नया एक कनेक्शन हुआ है वो मुझे पूरी वो तरह हर रोल के लिए आप enjoy अपनी करना है। हर रोल के लिए बॉडी को वो अभी भी होगा, हाँ, वो सब चीजें, वो पागलपन अभी भी होगा। धार कम नहीं होगी। धार कम नहीं होगी, लेकिन मैं बेटर बैलेंस कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि ये एक सफाई से मुझे चीज समझ में आई है कि जो इंसान मेरे सामने है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई और चीज, ना आपका काम, ना आपका पैशन। वो चीज मुझे एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और हम सब उम्मीद करेंगे कि वो दर्शकों के लिए तो एक अच्छे सिनेमा को ही जन्म दे और बेहतर सिनेमा को जन्म दे। जी। जी। जैसा आपने कहा कि धार कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, धार कम नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट मेरी वही है। बल्कि मैं सोचता हूँ कि अब जब मैं पर्सनल साइड में इतना मेरा ध्यान और झुकाव हो रहा है, तो आपको ताज्जुब होगा, मुझे सीन्स अलग नजर आ रहे हैं। मैं जब राजी के साथ भी, जो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ सनी के साथ, हम लोग उसके स्क्रिप्ट पे बैठ रहे हैं आजकल। फाइनल ड्राफ्ट बन रहा है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो मेरा एक्चुअली माइंड अब अलग चलने लगा है, क्योंकि मैं अभी पर्सनल के बारे में ज्यादा सोचने लगा हूँ। तो आई फील दैट एक अलग एनर्जी आएगी मेरे काम में, आई होप। और दर्शक भी शायद यही होप करेंगे कि वो एनर्जी जो है वो फिर से वैसी इन्फेक्शियस हो जैसी रही है। आई होप सो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। थैंक यू। इस आमिर खान